अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज बहुत ही मज़ेदार कीमा मैक्रोनी की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही फ्लेवरफुल मज़ेदार सी ये मैक्रोनी बनेगी। बहुत आसान भी है और जल्दी से बनने वाली रेसिपी भी है। तो इसको शुरू कर लेते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करा करें ताकि वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहा करें। इसके लिए सबसे पहले ऑयल डालकर गरम कर लिया है। साथ ही इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है और इसको इस तरह से फ़ाइन चॉप्ड किया है। ये डालकर अब इसको फ्राई करेंगे। प्याज को यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है हम लोगों ने फ्राई नहीं करना, यानी इसका कलर जो है वो चेंज नहीं करेंगे। बस इतना फ्राई करेंगे इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका जो कलर है थोड़ा-सा चेंज हो जाए। अब प्याज का कलर जो है थोड़ा-सा चेंज हो गया है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और ये डालकर अब आप इसको थोड़ी देर भूनें ताकि जो लहसुन अदरक हमने डाला है वो भी इसमें अच्छे से पक जाए और प्याज थोड़ा-सा और भी फ्राई हो जाए। तो अब प्याज और लहसुन जो है इसमें अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें कीमा डालेंगे। तकरीबन 400 ग्राम मैंने कीमा लिया है। बीफ कीमा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप मटन या बीफ दोनों के साथ इसको बना सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर बस मैंने कीमा डाल दिया है प्याज के साथ। अब कीमे को भी भूनेंगे। कीमे को अब आप लोग इतना भूनें कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए और इसके अंदर जो पानी है वो खुश्क हो जाए। कीमा जो है काफ़ी बारीक पिसा हुआ कीमा लिया है हमने। मटन के साथ भी बनाएंगे, उसके साथ भी टेस्ट अच्छा आएगा। बीफ कीमे के साथ भी बहुत ही मज़े की ये मैक्रोनी बनती है। तो बस अच्छे से मैं अब इसको यहाँ पर 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। बस साथ साथ आप मिक्स करते रहें ताकि नीचे लगे ना। बहुत ही मज़े की फ्लेवरफुल सी ये मैक्रोनी बन रही है। तो अब देखिए थोड़ी देर बाद कीमे का कलर चेंज हो गया और जो इसका पानी था वो भी खुश्क हो गया है। तो कीमे का कलर बिल्कुल इस तरह से हो जाना चाहिए, बस इतना आप लोग इसको फ्राई करते रहें। तो अब इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून सिरका, वाइट विनेगर जो होता है वो, 2 टेबलस्पून साथ ही चिली हॉट सॉस डालेंगे, 2 टेबलस्पून इसके अंदर सोया सॉस जाएगी और ये डालकर अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मैंने कीमे के अंदर इस टाइम तक बिल्कुल भी पानी जो है नहीं डाला। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से तकरीबन यहाँ पर ये बिल्कुल हाफ़ कुक भी हो चुका है। बारीक पिसा हुआ कीमा लेंगे तो जल्दी पक भी जाएगा। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर का पेस्ट। 2 टमाटर लेकर उनको ग्राइंड कर लिया था और ये डालकर अब आपने कीमे के साथ इसको अच्छे से मिक्स करना है। टमाटर अच्छे से आपने ग्राइंड किए हुए डालने हैं इसके अंदर। टमाटर डालने से कीमे में टेस्ट भी अच्छा आएगा और आप देखेंगे कलर भी इसका अच्छा होगा। तो आपने भी ज़रूर इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं। तो अब यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर जो सब्जियाँ जाएँगी उसमें गाजर ली है, बंद गोभी और शिमला मिर्च। सबसे पहले मैं इसके अंदर गाजर डालूँगी। गाजर थोड़ा-सा टाइम लेती है तो वो हम पहले डाल रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन मैंने हाफ़ कप गाजर लिया और इस तरह से देखें क्यूब्स में काटा है। आपने इससे बड़े साइज़ के जो पीस हैं वो नहीं करने गाजर के, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर एल्बो मैक्रोनी यूज़ करनी है तो वो भी छोटी होती है, तो उसके लिए सब्जियां भी जो हैं आप लोगों ने इसी साइज़ की काटनी है। तो बस यहाँ पर मैंने देखें गाजर को अच्छे से मिक्स कर दिया। तो मैं यहाँ पर अब इसको 5 मिनट के लिए कवर कर कर रख दूँगी। इतनी देर में यहाँ पर मैं मैक्रोनी बॉयल कर लूँगी। बहुत आसान तरीका है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट मैं यहाँ पर करूँगी। पानी बॉयल होने के लिए रखा है, इसमें ऑयल डाला है 1 टेबल स्पून, साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा और बस इसको आप एक दफ़ा मिक्स कर लें। बहुत इजी तरीका है लेकिन मैं यहाँ पर इसमें फूड कलर ऐड करूँगी। यहाँ पर पिंच फूड कलर लिया ऑरेंज कलर का और ये डालकर इसको आप एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर दें। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी आप डालना चाहें, लेकिन जब आप इस तरह से मैक्रोनी को बॉईल करते हैं तो मैक्रोनी के ऊपर एक अच्छा सा कलर आ जाता है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने मैक्रोनी ली है, एल्बो मैक्रोनी जो होती है वो ले ली है। पानी बॉयल हो गया उसके बाद मैं ये मैक्रोनी इसके अंदर डाल दूँगी और बस अब इसको आप लोगों ने बॉईल करना है। तकरीबन मैं यहाँ 7 से 8 मिनट के लिए इसको बॉईल करूँगी। आप जो भी मैक्रोनी यूज़ कर रहे हो उसकी पैकेजिंग में इसका टाइम लिखा होगा बॉइलिंग, आप उस हिसाब से इसको बॉईल करें। तो एक दफ़ा मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए और बस इसको हम लोग फिर बॉईल होने के लिए रख देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर मैक्रोनी बॉयल हो गई है अच्छे से और आप कलर देख रहे हैं कितना अच्छा सा हो गया है इसका। बस थोड़ा सा ही फूड कलर मैंने ऐड किया, ज़्यादा नहीं। तो बस देखिए यहाँ पर बॉयल हो गई है मैक्रोनी। तो अब आपने इसको पानी से निकाल कर ठंडा पानी इसके ऊपर डालना है। उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको छोड़ देना है। गाजर अब जो है हाफ डन हो चुकी है। अब इसके अंदर शिमला मिर्च और बंद गोभी डाल दूँगी और अब यहाँ पर इसको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे और थोड़ी देर इसको पकाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि सब्जियाँ जो हैं क्रंची क्रंची सी इसके अंदर अच्छी लगती हैं।
बस फ्लेम को हाई रखें और इसको साथ साथ मिक्स करें। बहुत ही मज़े की फ्लेवरफुल जायकेदार सी ये मैक्रोनी बन रही है, आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है, सबको ही पसंद आएगी। बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, इसके अंदर कीमा भी है और साथ सब्जियां भी, तो बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है, फ्लेवर बहुत ही मज़े का है इसका। तो यहाँ पर देखें, साथ ही इसमें अब नमक डाल देंगे, 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है। साथ ही यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, स्पाइसेस जो हैं आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। अगर आप लोग बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप लोग थोड़े कम डालें। तो बस यहाँ पर इसको एक दफ़ा मिक्स करें अच्छे से। बस तकरीबन मैं इसको 5 से 6 मिनट और फ्राई सा करूँगी, ताकि जो हमने बंद गोभी और जो शिमला मिर्च डाली है वो भी इसमें थोड़े से पक जाएँ। थोड़ी देर मैं इसको कवर कर कर रख दूँगी। तो अब देखें, थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो है सब कुछ इसमें अच्छे से जो है पक चुका है। अब मैं इसके अंदर जो है चिप्स यानी फ़्रेंच फ्राइज़ जो होते हैं वो डाल दूँगी। तो ये मैंने तकरीबन डाल दिए, 1 कप आप कह सकते हैं मैंने डाले हैं इसके अंदर। तो ये आप भी ज़रूर ऐड करें। साथ ही इसमें बॉयल की हुई मैकरोनी डाल दूँगी। तो बस मैकरोनी डालकर अब इसको मिक्स करूँगी। मैकरोनी जो है आप थोड़ी-थोड़ी डालकर मिक्स करें, ताकि अच्छे से सब चीज़ें इसके साथ मिक्स हों। तो आप देख रही हैं मैकरोनी की लुक कितनी अच्छी आई है। तो आप भी इसको ज़रूर इस मेथड से ट्राई करें। तो बस अच्छे से मिक्स करें, ताकि जो सब्ज़ियाँ, कीमा और सारे स्पाइसेस हैं वो मैकरोनी के साथ भी मिक्स हो जाएं। अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग जो मैकरोनी होती है वो पकाने से एटलीस्ट 1-2 घंटे पहले बॉईल करके रख दिया करें, इससे वो सेट भी हो जाती हैं। मैकरोनी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसके अंदर मैं 3 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस डाल रही हूँ। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो बस ये डालकर मैं इसको अब मिक्स करूँगी। यहाँ पर अब हम लोगों ने मैकरोनी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सब कुछ इसके अंदर पका हुआ है, बस इतना पकाएं इसको कि सब चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो जाएं। देखें, अच्छी खिली-खिली सी देखें मैकरोनी है, बिल्कुल आपस में चिपक भी नहीं रही है। तो जब आप बॉयल अच्छे से करते हैं तो फिर मैकरोनी जो है चिपकती नहीं है। तो अब देखें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। कीमा मैकरोनी बहुत ही मज़े की बनी है, झटपट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही फ्लेवरफुल जायकेदार सी रेसिपी है और बनाना भी बहुत आसान है इसको। बच्चे बड़े इसको सब इंजॉय करेंगे। रेसिपी बहुत इजी है और मज़ेदार सी भी। तो ट्राई कर कर फीडबैक भी शेयर करें। कीमा मैकरोनी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के साथ आपने चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।